सैम पित्रोदा के बयान, भारत के पूरब में लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की है, हमारे पास प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, मोंगोलाइट, नेग्रिटो भारत में है। इसको लेकर पीएम मोदी और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और त्वचा के रंग के आधार पर भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा में कांतिलाल भूरिया ने ऐलान किया कि जिस शख्स की 2 पत्नियां हैं उसे हर साल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने भूरिया के बयान का समर्थन भी किया। पाकिस्तान में 9 मई के हिंसक प्रदर्शन के 1 साल पूरे होने पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के साथ किसी भी डील की संभावना से इनकार किया है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख को 9 मई के दंगों और हिंसक प्रदर्शनों का साजिशकर्ता बताया और कहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन कहा। बीते साल 9 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश भर में दंगे भड़क उठे थे। इमरान खान के समर्थकों ने सेना के प्रतिष्ठानों समेत सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला किया था। बीजेपी ने देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार पर चिंता जताई। पार्टी ने हैरानी जताई कि मुस्लिमों को आरक्षण देने पर तुली कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को मिले आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82% घटा, मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि 1950 में देश में आबादी में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45% थी। ये 2015 में घटकर 0.36% रह गई। यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले आई है। दिल्ली शराब घोटाले में कथित रूप से शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। केजरीवाल और आप नेताओं को उम्मीद है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 सालों से जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान दोनों सेनाओं के लगभग लाखों सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि हजारों की संख्या में आम लोगों की जान चली गई है। हालांकि इतने नरसंहार के बाद भी इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि युद्ध कब खत्म होगा। इसी दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल करने का इशारा दिया है। एक बार फिर पुतिन ने चेतावनी दी कि उनकी परमाणु सेनाएं हमेशा अलर्ट पर रहती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कह दिया कि वो किसी भी पश्चिम खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूपी के गाजियाबाद में बीते दिनों शालीमार गार्डन इलाके में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या कर दी गई थी। विनय की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि विनय त्यागी की हत्या लूट के बाद की गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश अक्की उर्फ दक्ष को ढेर कर दिया है। इस बदमाश ने 3 मई की रात टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी के साथ लूट के बाद हत्या कर दी थी। ट्रांसेंडेंट डीसीपी ने बताया कि आज दिनांक 10 मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस और 2 बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रज्वल रवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल को उजागर करने वाले बीजेपी नेता देवराज गौड़ा के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। मामले में एफआईआर 1 अप्रैल को दर्ज की गई थी। हालांकि इसका खुलासा हुआ है। देवराज गौड़ा वही शख्स है जिन्हें पूर्व सीएम देव गौड़ा के पोते और कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल को उजागर करने वाले मुख्य किरदारों में से एक माना जाता है। देवराज गौड़ा के खिलाफ फुले नरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। महिला के पति ने 30 मार्च को देवराज गौड़ा के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि गौड़ा ने उनके घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया और धमकी भी दी। हालांकि माना जा रहा है कि मामला प्रॉपर्टी की बिक्री से जुड़ा हुआ है।
सीएम भजनलाल शर्मा का गुरुवार को तेलंगाना दौरा पूरा हो गया। दौरे के आखिरी दिन सीएम ने वारंगल लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेलंगाना की जनता ने प्रण ले लिया है। सीएम यहां से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए और वहां तिरुपति लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थानी प्रवासियों के सामाजिक सम्मेलन में शिरकत की। सीएम शुक्रवार को पुणे पहुंचेंगे। वे लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे औरंगाबाद जाएंगे। यहाँ वे जालना लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शनिवार को वे औरंगाबाद से मुंबई जाएंगे। यहाँ भी राजस्थानी प्रवासियों के सम्मेलन में भाग लेंगे और राजस्थान उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। रविवार को भी वे मुंबई में ही रहेंगे। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शीघ्र भारत यात्रा करेंगे। जमीर ने कहा इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू के भारत की बजाय चीन जाने के कदम का भी जमीर ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत दौरे को लेकर नई दिल्ली के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों की सुविधा को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने तुर्की के साथ साथ चीन का भी दौरा किया था। इस बारे में जमीर ने कहा यह मुख्य रूप से दोनों पक्ष की सुविधा पर निर्भर है।